अधिकार मुझे मिले, चाहे वो आरक्षण हो या पढ़ने का अधिकार हो, या सम्मान से घूमने का अधिकार हो, या अपनी बात कहने का अधिकार हो, या राजनीति करने का अधिकार हो, प्रधान से लेके एमपी बनने का अधिकार हो, ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरे महापुरुषों की मेहनत और उनकी त्याग तपस्या का फल है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। इसके लिए ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने, मां फातिमा शेख ने अपना जीवन अर्पण किया। तमाम भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो पुत्र की ओर संजय भीम बुलाता। नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराव और आप देख रहे हैं भीमराव वाईफाई टीवी। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है, जहां भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम कमज़ोर हैं और हम तब तक कमज़ोर रहेंगे जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें संविधान में अधिकार दिए हैं। जब तक उन अधिकारों को हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करने के और जब तक हम एकजुट नहीं होने के, तब तक हम पर अत्याचार और जुल्म होते रहेंगे। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इशारा करते हुए कहा कि आप हमें ताकत देकर देखिए और आप अपना वोट हमें दीजिए। हम इस मनुवाद सरकार को बताएंगे कि ताकत क्या होती है और किस तरीके से भारतीय संविधान का पालन किया जाता है। जिस तरह से ये मनुवादी सरकार बहुजन समाज पर और दलित समाज पर अत्याचार कर रही है। और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आप अपना कीमती वोट हमें दीजिए, हम इस मनुवादी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और सभी साथियों की इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये जो कोलोनियल सिस्टम के जो जज बने हैं, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए कोलोनियल सिस्टम का भी जो है बीज नाश करने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी, मेरा वादा है आप लोगों को। जो रणनीति बना के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में घुसने रोका गया है, उस कोलोनियल सिस्टम की भी नसबंदी करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम, जिनके नाम बहुमत होता है उनका राज होता है, जिनका राज होता है वो शासक वर्ग होते हैं, और जो शासक वर्ग होते हैं ना उनकी बहन बेटों के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार करता, ना कोई उनकी मूछें काटता, ना कोई उनको घोड़ी से रोकता, ना ही उनका हाथ फैला होता, ना ही जो है उनके तमाम तरह के अन्याय जुल्म जाति का सामना करना पड़ता, और ना ही उनका नेता यहां खड़े होकर ऐसे चिल्लाता। समझ रहे हो? जिनके पास राज होता है वो ऐसे चिल्लाते नहीं, ना ही उनके लोग आके ऐसे पैरों में बैठते हैं कि मेरी मदद करा दो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथी भी कह रहे हैं, मैं एक बात आपको स्पष्ट करता हूं कि जब मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए निकला तो मुझे एक ही चीज याद थी कि मेरे ऊपर हमारे महापुरुषों का कर्ज है। अभी तक जो अधिकार मुझे मिले, चाहे वो आरक्षण हो या पढ़ने का अधिकार हो, या सम्मान से घूमने का अधिकार हो, या अपनी बात कहने का अधिकार हो, या राजनीति करने का अधिकार हो, प्रधान से लेके एमपी बनने का अधिकार हो, ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरे महापुरुषों की मेहनत और उनकी त्याग तपस्या का फल है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। इसके लिए ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने, मां फातिमा शेख ने अपना जीवन अर्पण किया। तमाम तरह के अपमान सहे और हमें पढ़ने के लिए अवसर दिया, स्कूल खोले। इसके लिए कुर्मी वंश छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण का प्रावधान लाए, वो 1902 में उन्होंने पाठशालाएं खोली, उन्होंने सत्यशोधक समाज को दोबारा जिंदा किया, उन्होंने बाबा साहब को प्रेस खोलने के लिए मदद की, उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा और हमारे समाज के लोगों से भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे नेता हैं।
ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां, बलिदान, फिर नारायण अगरू, संत गाडगे जी महाराज, पहले ललित यादव, पहले रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, ऐसे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें लड़ने के लिए तैयार किया। तो जो आज अधिकार हमें मिले वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष का फल है। अगर हम इस अधिकार को खाके और चुपचाप आराम करने लग जाते हैं और हमारे सामने हमारे अधिकार नष्ट हो जाते हैं, हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जरूर पूछे। क्योंकि जब मैं पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आंदोलन में आया था तो यहां की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे धोखाधड़ी करके सादी ड्रेस में पुलिस के लोगों को माला पहना के एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया और उनके हाथ में माला यदि मैं आया तो उन्होंने मुझसे माला स्वागत किया। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन लोग, तो मुझसे कहने लगे घर को आइए बात करनी है। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो। जब मैं उनके साथ उधर गया तो मेरा फोन छीन के मुझे बंधक बना लिया और पूरे दिन मुझे बंधक बना के रखा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि जो अपमान यहां मेरा नहीं मेरे समाज का हुआ उसका बदला जो है, क्योंकि मैं बदले में भरोसा नहीं रखता, तो इस सरकार को बदल के वो जो अपमान उन्होंने किया उसका बदला जो है हम लोग जरूर लें। इसलिए मैं अन्य प्रदेशों में कम और मध्य प्रदेश में ज्यादा आता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, ये परिवर्तन की धरती है, हजारों साल की गुलामी को काटने वाले रेवल की धरती है, ये उस रेवल की धरती है जिसका खून ईमानदार। मैंने देखा किस तरह से मेरे कार्यकर्ता आधे आधे रास्ते में मेरे परिवार के लोग मोटरसाइकिल में तेल खत्म होता तो तेल गिरवाते, कहीं भूख लगती है तो मैंने देखा छोटे छोटे ढाबों पे खड़े हैं, कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ और रूखा सूखा खा के अपने पेट की भूख मिटा रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे। इतनी धूल मिट्टी में भी रुक नहीं रहे, पूरे जोर लगा के तेजी से भागे आ रहे हैं। उनको अपनी जान की परवाह नहीं। तो जिनको अपनी जान की परवाह नहीं, उनके लिए लड़ना और उनके दिल में जो दर्द है उसको दूर करना चंद्रशेखर आजाद की और हम जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि समय ज्यादा नहीं है, आप लोगों को खुद चंद्रशेखर बन के अपने गांव में जा जाके अपने वोट की वैल्यू और वोट से निर्माण जो होता है उसको समझाना पड़ेगा समाज के लोगों को। आपको भाईचारा बना के अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि भाई एक साल में लगभग 63,000 महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं और 38,000 के करीब अपराध सिर्फ शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ हो रहे हैं। वो महिलाएं तुम्हारी बहन बेटी लगती है, लगती है बताओ, मेरी बहन बेटी लगती है बताओ। अगर उनके साथ होने वाले अन्याय में हम चुप हैं तो हम कर क्या रहे हैं? अपनी बारे का इंतजार तो कर रहे हैं कि जब मेरी बहन के साथ होगा तब मैं लड़ूंगा, यही तो कर रहे हैं। जबकि हम इस अन्याय को राजनीतिक शक्ति बना के जब से काट सकते हैं। किसी की मां ने दूध भी पिलाया ताकत में हो और किसी बहन की तरफ से यहां उठाने का गारंटी देता हूं। बात 2 बच्चियों को मार के लटका दिया गया। आपको याद है राजस्थान में क्या हुआ? पानी का मटका छू देने पे, देखो मैं तो बोतल का पानी पी रहा हूं, उसकी हत्या कर दी गई। आपने देखा कि एक आईपीएस होने के बाद एक व्यक्ति को सम्मान से बारात निकालने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ी। आपने देखा किस तरह से बिहार में एक गरीब व्यक्ति को गोली मार दी गई। आपने देखा छात्रावास में बिहार में गुंडे जाके गोली चला देते हैं बच्चों पे। कितनी घटनाएं, अगर मैं जिक्र करने लगूं तो सवेरा हो जाएगा। इतना दर्द कि आंसू भी सूख चुके। बस एक ही उम्मीद है कि आपने सबका साथ दिया। मेरे रहबर काशीराम साहब कहते थे, मेरे गुरु, कि यूपी के बाद अगर कोई बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे ताकतवर धरती है तो मध्य प्रदेश है। मुझे आपसे और तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझसे भी आपको बहुत उम्मीदें हैं। आपकी वजह से मैं हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ कर गुजर जाऊं
जिसके कारण आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ जाए। भीम बुलाता है हमें